हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन के चैप्टर के बारे में और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी जो भी इस पेपर से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और चैप्टर वाइज जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे अपने इनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर डिफरेंशिएशन है, तो कुछ फॉर्मूलेज है इस चैप्टर के अंदर, उनको देख लेते हैं एक बार, है। तो सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन d/dx x टू द पावर है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी पावर है, पावर n है, यहाँ पर जितनी पावर आगे आ जाती है, टोटल पावर आगे आ जाती है, टोटल पावर में से एक पावर कम हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। जैसे d/dx, अगर आपको x² का डिफरेंशिएशन करना है तो जितनी भी पावर है 2 पावर है तो आगे आ जाएगी, और टोटल पावर में से एक पावर कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, है ना। जैसे d/dx x टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3x²। टोटल पावर आगे आ जाएगी, पावर 3 है तो आगे आ जाएगा 3, और टोटल पावर में से एक पावर कम हो जाएगा। ऐसे ही d/dx √x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जितनी भी पावर है वो आगे आ जाएगी। पावर है यहाँ पे हाफ, और टोटल पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब हाफ -1, इट मीन्स 1/2 √x। ये √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x। पावर के लिए यही फॉर्मूला होगा, लेकिन एक है जैसे d/dx अगर 1/x आ गया तो टोटल पावर यहाँ पर 1/x है, या तो इसको आप ऐसा मान लीजिए d/dx x टू द पावर -1, तो टोटल पावर आगे आ जाएगा, और टोटल पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगा, है ना। तो -1/x², तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1/x²। ऐसे और बहुत से फॉर्मूले हैं, एक एक करके उन फॉर्मूलों को लिखते हैं, लेकिन 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1/x²। x टू द पावर n डिफरेंशिएशन होगा, टोटल पावर है, जितनी भी पावर है आगे आ जाएगी, टोटल पावर में से एक पावर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x² का 2x होगा, x³ होगा, 3x² होगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा। ओके, ऐसे ही d/dx e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x, नो चेंज। d/dx a टू द पावर x, a टू द पावर x log टू द बेस e a, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही d/dx अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहला आता है आपके पास sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। d/dx cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। d/dx tan x, डिफरेंशिएशन होगा sec² x। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो 11th क्लास से अपने स्टार्ट होते हैं। d/dx sec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा tan x sec x। d/dx cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस cosec² x। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचता है आपके पास d/dx cosec x, और वो होगा माइनस cot x cosec x। कुल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin x, cos x, tan x, sec x, cot x एंड cosec x। sin का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x,
सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन tan x सेक एक्स, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बेसिक फॉर्मूले हैं और ये अपने को इस चैप्टर के लिए तो कम से कम याद होना ही चाहिए। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, जैसा है वैसे का वैसा ही। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए, है ना। ये आपका इनका डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो अपनी बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स इन्हीं का मैं यूज कर लेता हूँ सबका, है ना। इनको मैं कर देता हूँ इरेज यहाँ से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट मीन्स साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोट इन्वर्स एंड कोसेक इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उससे पहले कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिमिलर है एक दूसरे के। सेक इनवर्स एक्स 1/√x स्क्वायर -1 और कोसेक इनवर्स एक्स -1/√x स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने को इस चैप्टर में तो पता होना ही चाहिए। साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन एंड कोट, साइन एंड कोस सिर्फ और सिर्फ इनमें माइनस का डिफरेंस है। सेक एंड कोसेक सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है और कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, ये इतने तो कम से कम अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए।